नमस्ते दोस्तों। और 5 मिनट साइंस में आपका फिर से स्वागत है। हम सब ने अल्फा मेल के इस पावरफुल आइडिया के बारे में सुना ही है ना। ये पॉप कल्चर में तो एकदम छाया हुआ है, फिल्मों में, किताबों में और इंटरनेट पर तो पूछो ही मत। तो आज हम मिलकर इस सवाल की तह तक जाएंगे। ये आइडिया आखिर आया कहाँ से और साइंस असल में इसके बारे में क्या कहता है। हम अल्फा के मिथक को तोड़ेंगे, भेड़ियों और चिंपांजी की असलियत को जानेंगे और हाँ, इंसानों में लीडरशिप के जो दो अलग-अलग रास्ते हैं उन्हें भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबने ये अल्फा शब्द तो सुना है, पर इसकी असल कहानी क्या है? बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट आया तो जानवरों पर हुई असली स्टडी से ही था, पर इसे समझने में ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इस अल्फा आइडिया को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि ये कहानी भेड़ियों से नहीं बल्कि मुर्गियों से शुरू होती है। तो कहानी कुछ ऐसी है। 1900 की शुरुआत में साइंटिस्ट ने मुर्गियों में एक पेकिंग ऑर्डर देखा। फिर 1947 में एक रिसर्चर ने चिड़ियाघर में बंद भेड़ियों के लीडर के लिए पहली बार अल्फा शब्द का इस्तेमाल किया। और फिर आया 1970, जब एक बेस्ट सेलिंग किताब ने इस अल्फा मेल के आइडिया को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये है कि जिस स्टडी से ये सब शुरू हुआ वो असल में गलत थी। देखिए, चिड़ियाघर में जो भेड़िए थे वे सब अजनबी थे। उन्हें जबरदस्ती एक साथ रखा गया था। इससे एक तरह का प्रिजन कल्चर जैसा माहौल बन गया था। लेकिन जंगल में वहां कहानी बिल्कुल अलग है। भेड़ियों का झुंड असल में एक परिवार होता है। असल में जंगल में गद्दी के लिए कोई लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। जिन्हें अल्फा कहा गया वो तो बस उस झुंड के मम्मी पापा थे। और सबसे मजेदार बात, जिस वैज्ञानिक ने इस शब्द को इतना फेमस किया वो खुद बेचारे दशकों से इस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर भेड़ियों वाली कहानी एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो हमारे सबसे करीबी रिश्तेदारों यानी चिंपैंजियों का क्या? चलिए अब उनकी दुनिया में झांकते हैं, जहां सच में एक सोशल हायरार्की होती है। ये बात आपको शायद हैरान कर दे, पर हमारा और चिंपैंजी का 98.7% डीएनए एकदम सेम है। तो उनकी सोसाइटी को समझना एक तरह से हमारे लिए आईने में देखने जैसा है। लेकिन यहाँ भी जो फिल्मों में गुस्सैल, सबको धमकाने वाला अल्फा दिखाया जाता है ना, वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। चिंपैंजियों में अल्फा होना सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बिल्कुल नहीं है। असल में एक कामयाब अल्फा चैंप वो होता है जो बहुत स्मार्ट होता है। वो दोस्त बनाता है, दूसरों की मदद करता है, ग्रुप में शांति बनाए रखता है और यहाँ तक कि बच्चों के साथ भी खेलता है। तो ये ब्रूट फोर्स का खेल नहीं है, बल्कि ये सोशल स्किल्स का खेल है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सारी बातें हम इंसानों पर कैसे लागू होती हैं? हमारे समाज में भी स्टेटस पाने के दो मेन रास्ते हैं। एक रास्ता है डोमिनेंस का, यानी ताकत और डरा धमकाकर पावर हासिल करना। और दूसरा रास्ता है प्रेस्टीज का, जो मिलता है ज्ञान, काबिलियत और उसे दूसरों के साथ बांटने से। और हम इंसानों के लिए अक्सर डर से ज्यादा सम्मान पावरफुल होता है। तो इस सब से हमें क्या टेक अवे मिलता है? अंतिम सबक क्या है? और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। दूसरे जानवरों के उलट हम अपने समाज के बारे में सोच सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि हमें इसे कैसा बनाना है। हम सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट्स के गुलाम नहीं हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा करती हैं। अगर हमारी बायोलॉजी हमें चुनने का मौका देती है, तो हमें कैसी दुनिया चुननी चाहिए? एक जो डर पर चलती है या एक जो सम्मान और सहयोग पर? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये जानकारी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और दिलचस्प बातों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।